का डर था वही हो गया। आ गया ना महाभारत के लिए, महाभारत होने के लिए अपडेट आ गई ना कि हाँ महाभारत होगी और बहुत जल्दी होगी। क्योंकि अभी तो पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद देखते जाइए आप लोग जो महाभारत होने वाली है। और उसके लिए सारे रेडी हो गए, क्योंकि जिस बात का आप लोगों को डर था और जो बात आप लोग सोच रहे थे वो कहीं ना कहीं तो आ गई। आप लोगों ने देखा नहीं? चलिए आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे जो हमारी जगत भाभी हैं बहुत ज़्यादा एरोगेंट में लग रही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उनका एटीट्यूड देखने में लग रहा है ना, सब फील हो रहा है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। पहले तो मैं बता दूँ, आज मैं थोड़ा सा, देखिए मेरा जो रिएक्शन रहता है ना, ओवरऑल ऐसा नहीं रहता कि पूरा पूरा नेगेटिव रहता हो या पूरा पूरा पॉजिटिव रहता हो। मुझे जो अच्छा जो बुरा जैसा लगता है मैं उस हिसाब से देती हूँ। मैंने पहले भी बोला है कि मैं आज किस हिसाब से रिएक्शन दूंगी, तो आज मैं बता दूं आप लोगों को कि आज जो पार्टी हुई है और जो पार्टी में सब लोग रेडी हुए हैं, जो पूरी ओवरऑल पार्टी थी वो बहुत मुझे अच्छी लगी। कहीं ना कहीं मैं इतना एंजॉय करी। 1 घंटे 1.5 घंटे का जो हमारे जगत भैया ने वीडियो डाला, और प्लस मैंने सबके वीडियो से हैं फर्ज करें सबके, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सबका मेकअप लुक, सबके ड्रेसेस, सब हर एक इंसान बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब क्या बोलूँ कि इस तरीके की अगर आपको पैसा खर्च करना था, इस तरीके से आपको अगर अपनी एनिवर्सरी मनानी थी, तो भाई इस जो चीज़ें आपने करी ना, कि जैसे कि हमारी जगत दीदी जो हैं, जगत दीदी को पूरा इस तरीके से कॉर्नर कर दिया गया, इस तरीके से बुरा बनाया गया। हम मानते हैं कि जगत दीदी के जैसा घटिया इंसान या बुरा कोई नहीं हो सकता जो उन्होंने किया, लेकिन जो आज हमारे जगत भैया इस तरीके से पार्टी मना रहे हैं और जो इस तरीके से, देखो जगत दीदी ने जो करा जगत भाभी के साथ, वो तो कहीं ना कहीं बाहरी इंसान थी। मतलब एक लगाव वाला रिश्ता था कि दीदी और ननंद की जो भी थी जोड़ी, लेकिन यहाँ पे जगत भैया ने खुद अपनी बीवी के साथ गलत किया था। तो आप उनको माफ करके आप लोग आगे बढ़ गए और इतना सारा पार्टी फंक्शन, इतने सारे आप लोगों ने एंजॉय करा सब आपके घर में। ये सही पूछो तो सारे दोस्त भी आपके हो गए, सारी खुशियां भी आ गई। आप लोग अगर चाहोगे तो हो जाओगे, और नहीं चाहोगे तो फिर जगत दीदी जैसे कोई एंट्री कर लेगा आकर के, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। फिर एक बार शादी कर लेना, फिर एक बार ऐसे रो लेना। तो देखो ये जो है जगत दीदी, मेरा कहने का आप लोग तरीका सुनिएगा बहुत ध्यान से, कि जगत दीदी जो हैं वो बाहरी इंसान थी। अगर उन्होंने आपके हस्बैंड पे डोरा डाला था, तो कम से कम आपके हस्बैंड को इस चीज़ के लिए देखना था कि मेरे इतनी प्यारी मेरी बीवी है, और कहाँ ये बुढ़िया, कहाँ ये मैंने, भाई जगत भाभी से ज़्यादा तो वो बढ़िया है ही है। तो मुझे देखना है ना, तो सबसे ज़्यादा तो हमारे जगत भैया की यहाँ पे गलती थी कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक जगत भाभी को चिट किया, उसके बाद उनको करा जो भी चीज़ें हुई। लेकिन आज जो पार्टी फंक्शन मना रहे हो, ऐसा लग रहा है कि सामने वाला अगर इंसान देख रहा होगा तो उसे कितना गंदा फील हो रहा होगा, और वो पुरानी बातें याद कर रही होगी हमारी जगत दीदी जो हैं। और ये सोचो कि ये सब चीज़ें देख करके उनके क्या फील हो रहा होगा। आप तो एक हो गए, होने का क्या, मैं बार बार यही कह रही हूँ, आप तो एक हो गए हो मन से। अगर आप हो गए तो हो गए, और नहीं तो फिर आप ऐसे ही कहीं इधर कहीं उधर मुंह मारना वाले आपकी हरकत रहेंगे। लेकिन फिलहाल पार्टी इनकी बहुत अच्छी रही। आज ही जो नाइट में दूल्हा दुल्हन बन करके गए, जो भी स्टेज पे परफॉर्मेंस हुई, जो भी चीज़ें हुई, बहुत अच्छा लगा। और हाँ, जो गाइस आप लोगों को देखा कि जब अंशु जा रही थी, कुछ लोग मुझे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि अंशु इसी लायक है। अंशु, मैं भी मानती हूँ कि अंशु को थोड़ी थोड़ी बात जो है ट्रिगर कर जाती है, अंशु थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज हो जाती हैं। क्योंकि भाई देखिए ये बड़ा फंक्शन है, आप इसमें हर एक इंसान को, मतलब एक जरा जरा सी बात में नहीं आप ट्रीट कर सकते हो, नहीं इतना ध्यान दे सकते हो। मानते हैं आप लोगों की बात, लेकिन अंशु जो सुबह जा रही थी, तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जगत भैया ने तो उसको गले मिला, हर एक इंसान मिला, लेकिन उसी जगह जगत भाभी जो बैठी रही फोन में खेलती रही। एक तो सारे गेट्स जितने थे सब नीचे सोए हुए थे, सब नीचे बैठे थे, और हमारे घर में जगत भाभी जो हैं वो बेड पे बैठी थी। तो यही सोचो कि जब खुद के घर में कोई चीज़ होती ना, तो हमें हर चीज़ मैनेज करके, भाई हम नीचे सो लेंगे, जो भी जितने लोग आ जाओ बेड में आ जाओ, ये हम पैदल चले जाएंगे, आप गाड़ी में बैठ जाओ, हर एक मैनेज करा जाता है। लेकिन जगत भाभी की कुछ आप ऐसी हरकत हो, पहले तो जगत भाभी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, शायद अच्छी थी या हम लोग समझ रहे थे वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन इस हिसाब से अब देखा जाए आज के युग में, तो आजकल के उसमें तो जगत भाभी के थोड़ा सा एरोगेंट ऐसा लग रहा, घमंड में वो लग रही है ऐसा। अभी अब ये सोचो कि वो थकावट फील हो रही है या फिर उन्हें ऐसा कुछ है, लेकिन कुछ तो एटीट्यूड में उनके चेंजमेंट आया है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। और
मतलब देखने से ही लग रहा है कि कुछ तो है जगत भाभी के अंदर घमंड। अब किस चीज़ का है, वो इतना जो ये कर रही है उसकी वजह से, या जो भी हो इसका आजकल देख रहे हो रंजना को भी कहीं ना कहीं इग्नोर इतना ज़्यादा करा जा रहा है। उस हिसाब से सुबह हाँ जब अंशु जा रही थी तो जगत भाभी ने ना तो मतलब कोई बात वगैरह की ना, कुछ भी ऐसा कुछ लगा नहीं कि जगत भाभी ने उस हिसाब से, जगत भैया तो एक बार फिर भी वो करे। कल प्रिंस ने बहुत अच्छा से ख्याल रखा था, हर एक चीज़ को देखा था। हाँ, और आप लोगों से एक बात, जिस बात का डर था और जो हम लोग सोच रहे थे कि ये पहले एनिवर्सरी होगी, पार्टी होगी, फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी होगी, तो कहीं ना कहीं वो घर ही से स्टार्ट हो गई। पहली बात तो अंशु का भी देखो, मेरा जहाँ जो इंसान सही है वो सही बोलेंगे, जहाँ जो गलत है गलत। अंशु के लिए मेरे जो फील हुआ मैंने वो बोला, लेकिन अंशु ने आज जो थंबनेल डाला है आज ही की आज ही डाल दिया कि मैं उदास थी, मैं क्यों उदास थी, क्या कारण था, ये सब चीज़ें इसी थंबनेल ने के पहले अंशु ने डाला था और चीज़ें हुई थी, तब भी बहुत सारा बॉल हुआ था। अंशु ने भी निगेटिविटी कहीं ना कहीं आज मतलब अभी जस्ट पार्टी खत्म नहीं हुई है, अभी सवेरे लोग यहीं हैं, अंशु ने थंबनेल एक जो है निगेटिव लगा दिया। उधर भाई साहब ने भी लगा दिया, हमारे छोटे भैया प्रिंस बाबू ने भी लगा दिया थंबनेल कि काश मेरी भी पार्टी ऐसी हुई होती, मेरी भी एनिवर्सरी ऐसी मनती, मेरी तो ख़राब कर दी गई मेरे। तो इसका मतलब क्या है, थंबनेल इनके जो है नेगेटिव चालू हो गए, और इसी नेगेटिव थंबनेल से अभी देखना एक दूसरे पर अब ये जानबूझ के ये सोचो कि स्क्रिप्ट वाले कंट्रोवर्सी करेंगे या फिर सच में वाली करेंगे, वो तो वही लोग समझ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग सोचो कि ये कंट्रोवर्सी जो है स्टार्ट होना लग गया है, क्योंकि भाई अब भैया जी ने डाल दिया कि मेरी एनिवर्सरी, भाई क्योंकि इंसान को फील होता है ना उतने टाइम कि यार इनकी ऐसी तरीके मन रही है, काश मेरी भी मनती, मेरी तो पहली थी। भाई वो रंजना भी सोच सकती है और प्रिंस भी इस चीज़ को सोच सकते हैं, और उस टाइम फील हो रहा होगा जब ये दूल्हा दुल्हन बने थे, जब इतना सारा सब कुछ हो रहा था, तो एक अलग सी जो होती है ना वो दिल में वो हो जाता है अपने आप, तो उनको फील हुआ कहीं ना कहीं, और वो उन्होंने टाइटल और थंबनेल के उसमें बता दिया। भले वो वीडियो में कुछ भी बोले हैं, लेकिन टाइटल और थंबनेल जो इनका था वो पूरा बयां कर रहा था कि इनको फील हो रहा था, और कहीं ना कहीं आगे चल के इसी चीज़ को क्या पता कंट्रोवर्सी में तब्दील हो जाए। तो वो आप लोगों ने देख ही लिया भरपूर तरीके से। और ये जो प्रिंस बोल रहे थे वीडियो, मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि जब मैं इधर उधर हो जाता हूँ, एंजॉय भी नहीं सही से ढंग से कर पा रहा हूँ, मैं डांस भी नहीं कर पा रहा हूँ, रंजना की आंखें जो है बन जाती, क्योंकि भाई उसको डर है कि तुम्हारे भाई साहब तो ये कांड करी हैं तब जाके ये हो रहा है अब, और कहीं तुमने तो, हमें लग रहा है मनीष वो रंजना जो है ना पीछे पीछे लगी रहती हो, और हमें तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे जगत भैया जो हैं, जगत भाभी जो हैं, एक दूसरे पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा प्रिंस और रंजना एक दूसरे पे बहुत ध्यान देते हैं, और हमेशा प्रिंस गले पे हाथ डाल के उसकी घूमता है, हाथ पकड़ के घूमता है, रंजना भी उन्हीं के पीछे पीछे घूमती है, और ये मुझे कहीं ना कहीं उन दोनों का बॉन्ड जो है देख करके बहुत अच्छा लगा। और ये चीज़ में और लोगों की जो फील करा है, लोगों ने कमेंट किया है बहुत सारे लोगों के ने, और जो जिनके मन में चल रहा है कि जगत भाभी और जगत भैया की जो केमिस्ट्री है वो मिल नहीं रही है, जो उनका एक लगा होना चाहिए पति पत्नी का, जिस हिसाब से वो लोग हैं कि मतलब वो नहीं लग रहा, फील नहीं हो रहा उनकी आई कांटेक्ट से या उनकी बॉडी लैंग्वेज से, या ऐसा कि मतलब देख इधर उधर रहे, वो देखो दोनों में एक के हमारे जगत भैया पे भी ये लागू नहीं होता है, कहीं ना कहीं जगत भाभी पे भी ये लागू होता है, वो भी इधर उधर घूम रही है, नाचने गाने में लगी, लेकिन जगत भैया पे बिल्कुल नहीं। जब जगत भैया ने देखो ऐसा है हो जाता है ना कि कभी कभी इंसान देखो, जैसे किट्टू अमित हैं, वो इतना मतलब उनको कोई भी शर्म लिहाज नहीं है, जैसे वो चिपकते रहते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं अनाप शनाप। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और कुछ बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि अंदर से तो फील कर रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन सामने नहीं दिखा सकते हैं। तो क्या पता वो चीज़ें हो, लेकिन जो भी आज हुआ वो चीज़ें देख करके कहीं ना कहीं लगा कि इस तरीके से जैसे गोद में उठाया, जब गोद में उठाया था भाई साहब, तो मुझे तो इतना डर लग रहा था, अरे भैया लप्पू से हमारे सचिन भैया कैसे उठा लें इनको, मेरे तो ये लग रहा था कहीं गिरे ना गिरे ना। खैर 2 ही मिनट 5 मिनट के लिए शायद उठाया होगा, ऐसे गोल गोल घुमा और रख दिया, क्योंकि भाई उनका इतना दुबला पतला इंसान कैसे उठा लिया, चलो कोई बात नहीं। और उठा करके घूमे, जो भी सॉन्ग वगैरह मैंने कल बोला था वो भी हुए चीज़ें, वो देख करके बहुत अच्छा लगा। बस अब यही है गुजारिश कि आगे जो भी हो वो अच्छा हो, और कभी अब दूसरी जगह दीदी के जैसा
कोई इनकी एंट्री ना करे लाइफ में, और कभी भी ऐसा ना हो, क्योंकि तुमने बहुत सारा ताम झाम किया है भाई, बहुत ऑडियंस को पागल बनाया, बहुत सबको पागल बनाया कि हमारे लिए बहुत गलत हुआ था, हमारे साथ जगत भाभी के साथ बहुत गलत हुआ, काश, क्योंकि सारे क्रिएटर ये बोले कि सब एक हो गए और बहुत अच्छा लग रहा है, इसी की दुआएं मांगते थे लोग, ये सब इस दिन के लिए लोग इतनी प्रे कर रहे थे। तो ये सारे दिन जो है जगत भैया और जगत भाभी के साथ में हुए हैं। तो इसी चीज़ को हमें लग रहा है, और इन्हीं बातों को याद रखना, कभी भी अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और आ जाए, एंट्री कर जाए और फिर जगत भाभी रोती रहें या फिर से वही चीज़ें हों। अब तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे प्रिंस बाबू ने बोला है ना वीडियो में, प्रिंस ने क्या बोला है वीडियो में कि हमारे घर में बस एक कमी है, वो भी कमी जल्दी पूरी हो जाएगी। तो बस उस कमी को क्या आप लोग सोच रहे हो कि नन्हे मुन्ने बच्चे की और बेबी बॉय बेबी गर्ल जो भी हो, वो किलकारियों की प्रिंस ने बात करी। तो इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं प्रिंस ने जो बातें हैं ना दिल की, और जगत भैया के लिए ये टोंटा था, सही पूछो तो, कि ये करें आप भाई, अब इसी चीज़ की कमी है। अब तो सब कुछ हो गया, अब तुम भाई अलग हो गए थे, तुम्हें किसी ने मैनिपुलेट कर दिया था, तुम्हें किसी झांसे में ले लिया था, तुम अपनी बीवी को छोड़ दिए थे, तुम अपने कुछ भी कर दिए थे, लेकिन अब तुम तो सब कुछ एंजॉय कर लियो, सारा सब हो गया, अब तुम एक हो गए हो, अब कोई नाटक नहीं चलेगा। अब तुम जिस चीज़ की कमी हो उस पर काम करो, उस पर फोकस करो, और उस चीज़ को अब ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दो और उस चीज़ को ले जाओ आगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रिंस ने जो आज वीडियो में बोला है ना, करेक्ट बोला है कि भाई इस पे, ताकि अरे नंबर लगाओ पीछे से, हमें भी तो लेट हो रहा है। प्रिंस का कहने का मतलब यही तो होगा कि भाई आगे नंबर लगाओ, हर समय यही करते रहोगे, कभी आज ये सब करा है ये, और फिर कल को फिर दूसरी लेडीज कोई पकड़ लोगे। तो इन चीज़ों से हटाओ अपना माइंड जो है, और कहीं ना कहीं आप बेबी भी प्लान करो कि अब बेबी हो जाए और उस पर फोकस करो, और वो ताकि हम भी पीछे से नंबर लगाएं। देखो आज जब अंशु जा रही थी तो क्या हुआ ना कि बहुत लोगों ने इस चीज़ को नोटिस करा कि भाई ये कितना घमंड में एक लड़की जा रही तुम्हारे घर में, कोई भी कैसा भी होया, तुमने बुलाया उसको, वो छोटा क्रिएटर हो बड़ा हो, वो गांव से हो शहर से हो कहीं से हो, लेकिन जा रहा तो उसको तुम्हें बाहर तक छोड़ना और उसको इम्पोर्टेंस देना उतने टाइम बनता है। तो इसीलिए लोगों ने कहा कि इसीलिए तुम्हारी ननन नहीं आई है बेंगलोर वाली, कि भाई देखो बेंगलोर वाली ननन क्यों नहीं आई, वो तो आप लोग उनके वीडियो से देख लें आप, बाकी वो उनके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने आज जो वीडियो डाला है उसे बताया कि मेरी एनिवर्सरी से इम्पोर्टेंस वो नहीं था, मेरी भाई की शादी नहीं थी, क्योंकि भाई की ऑलरेडी शादी हो गई, हम तो देख चुके हैं। अब ये तो एक ड्रामा और एक कंटेंट की छाप रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि मैं अपनी जो एनिवर्सरी है उसे सेलिब्रेट करूं, अच्छे से मनाऊं, अपने हस्बैंड के साथ रहूं। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगा कि अपना स्पेशल अपना फील करूं मैं, क्योंकि मेरा भी कहीं ना कहीं एनिवर्सरी तो मेरी स्पेशल है। तो वो उनकी ननद ने किया, लेकिन लोगों ने ये चीज़ की भाई इनकी ही वजह से नहीं आई वो। तो चलो, लेकिन जो हमारी जगत भाभी हैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे है उनके एरोगेंट, वो हैं ईगो में, और वो अब आगे क्या करती हैं क्या होता है, बेबी प्लान होता है कि फिर से 4 महीने बाद 2 साल बाद 3 साल बाद फिर से यही वाली पार्टी होती है, फिर से वो गुमराह किया जाएगा। देखते हैं आगे, आप लोग भी देखते रहिए, और आप लोगों को कैसे लगे वैसे। और आज की नाइट वाली पार्टी जो थी बहुत ओवरऑल अच्छी थी, और बहुत मतलब सारे लोग प्यारे लग रहे थे, सब बेस्ट लग रहे थे यहाँ पर। सही पूछो तो जो हमारी जगत भाभी वो भी अच्छी लग रही थी, उनकी मम्मी सासू माँ वो भी अच्छी लग रही थी, और अंशु भी अच्छी लगी, सारे क्रिएटर बहुत अच्छे लग रहे थे, सब बहुत सुंदर लग रहे थे, क्योंकि हर किसी ने 100% तो दिया ही होगा, सभी ने बहुत अच्छे लग रहे थे। किसी की शादी वगैरह को हम ऐसे नहीं बोल सकते। चलिए गाइस, और कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि गाड़ी के लिए आप टमटम क्यों बोलें, गाड़ी ये आपको क्या पता। भाई मुझे सब पता है, लेकिन मेरा रिएक्शन काम है, थोड़ा तो बनता है यार। आप लोग भी जो चीज़ दिखती है और वही मैं बोलती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि अगर अगर इतनी बड़ी गाड़ी लाना था तो बड़ी वाली गाड़ी और भी बहुत क्लासेस लगती है, जो वो वाले आप लाते। और इसे पीछे से देखने से ऐसा लग रहा था या तो बिल्कुल ओपन लाते, या तो पीछे से पता है ये देखने में ऐसे लग रही थी ऑटो, तो इसे कुछ समझ में नहीं आया, ई रिक्शा टाइप के जैसे। चलिए कोई बात नहीं, ये भी बहुत क्लासिस गाड़ी थी, बहुत अच्छी थी, सब पता है। लेकिन आप लोग एंजॉय करते रहिए, और कैसा लगा वीडियो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जब बताइएगा कि ये सच में कंट्रोवर्सी की प्लानिंग हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। जिस हिसाब से टाइटल सबके नेगेटिव आने लगे और अपना अपना दिल का जो है फील करने लगे कि क्या भाई ये। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। बाय बाय।